बुलडोजर का कमाल कोलकाता के जज ने दी है मिसाल। ममता के बंगाल में योगी मॉडल की डिमांड है। यूपी के बुलडोजर की चर्चा कोलकाता हाईकोर्ट के जज ने एक सुनवाई के दौरान की है। कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक बड़ी टिप्पणी की। कोलकाता पुलिस और नगर निगम को योगी मॉडल अपनाने की सलाह दी। अवैध निर्माण में ढील को लेकर सख्त टिप्पणी की गई। जस्टिस अभिजीत ने कहा, कोलकाता पुलिस और नगर निगम सीएम योगी से सीखें। जरूरत पड़ने पर योगी का बुलडोजर ही किराए पर ले लें। योगी से सीखें गैंगस्टर्स को कैसे अनुशासित किया जाए। यूपी में विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के जज योगी मॉडल की मिसाल दे रहे हैं। इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अवैध निर्माण की टेंशन, बंगाल मांगे बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर का कमाल, कोलकाता जज ने दी मिसाल। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के नाम पे मानचित्र नहीं पास है, इसके नाम पे केवल विरोध में उठ रही आवाजों को दबाने का, कुचलने का प्रयास लगातार सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अन्याय का प्रतीक बुलडोजर बन चुका है। जहां तक कलकत्ता के माननीय न्यायालय के आदेश का और टिप्पणी का सवाल है, समाजवादी पार्टी को माननीय न्यायालय के आदेश और टिप्पणी पे कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। जज ने क्यों कहा किराए पर लें योगी का बुलडोजर? वैसे अदालत जो कहती है और जो भी अपनी बातें निर्णय में कहती है वो एक तरह से आदेश के समान होती है, लेकिन ये उदाहरण एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए, योगी आदित्यनाथ के कार्यों के लिए, कि इस तरह के भ्रष्टाचारी और अपराधियों पर जिस तरह से टिप्पणी आ रही है और जिस तरह से सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है, उसकी भूरी प्रशंसा है। कोलकाता हाईकोर्ट के जज ने क्यों की योगी की तारीफ? तो जज साहब को शायद मालूम नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाए हैं। जिन लोगों के ऊपर बुलडोजर चला है वो खास जातियों के थे, खास मजहब के लोग थे। माफिया की क्यों फिक्र, तैयार बाबा का बुलडोजर। और अब वक्त हो गया है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपको दिखाते हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, जज बोले किराए पर लें योगी का बुलडोजर। ये टिप्पणी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि जब एक न्यायाधीश इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि वो किसी फैसले की सुनवाई कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, उस दौरान किसी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लेकर यदि इस तरह की टिप्पणी की जाए तो वहां प्रशासन पर सवाल बनते हैं। सवाल नंबर 2, कोलकाता हाईकोर्ट के जज ने सीएम योगी की तारीफ की। जिस बुलडोजर मॉडल पर विपक्ष सवाल उठाता है, जिस तरीके से माफियाओं को जेल भेजने का काम या उनके अंदर खौफ भरने का काम इस व्यवस्था ने किया है, उसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे एक प्रदेश के हाईकोर्ट के जज सीएम योगी के मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। सवाल नंबर 3, माफिया की क्यों फिक्र, तैयार बाबा का बुलडोजर। यूपी में इसी तर्ज पर कानून व्यवस्था चल रही है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, दीपक रंजन जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बादल देवनाथ हैं, प्रवक्ता टीएमसी, प्रियंका गुप्ता जुड़ गई हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और अरविंद कुमार जैन जी हैं, पूर्व डीजीपी हमारे साथ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए सवाल एक एक करके आप अपनी अपनी टिप्पणी करिए। शुरुआत दीपक रंजन जी आपसे करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए, अवैध निर्माणों से प्रशासन की जमीन वापस लेने के लिए बुलडोजर मॉडल खोजा गया। कई प्रदेशों में तारीफ हुई, उत्तराखंड में देखने को मिला, असम में देखने को मिला, पश्चिम बंगाल जैसा राज्य, वहां पर हाईकोर्ट के जज कह रहे हैं, डांटते हुए नगर निगम के अधिकारियों को, कि अवैध निर्माण पर कैसे काबू किया जाता है, आप यूपी से सीखिए, नहीं तो योगी जी का बुलडोजर उधार मांग लाइए यहां पर। आस्था जी, आज कोलकाता उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश जी ने जो भी सुझाव या जो कुछ भी कहा, मैं उसके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि हम समाजवादी लोग जो है, हम लोग कानून में विश्वास रखते हैं और हम लोग माननीय न्यायपालिका में जो उनका पूरा सम्मान करते हैं।
लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश के सर्वोच्च न्यायालय सीजीआई ने मणिपुर को स्वतः संज्ञान लेते हुए मणिपुर के लिए भी उन्होंने एक खास टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार से मणिपुर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और अगर केंद्र की सरकार अगर मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करती है तो हमको स्वतः संज्ञान लेते हुए हमको खुद कार्रवाई करनी होगी। आज ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है मॉब लिंचिंग के बारे में केंद्र सरकार को चेताया और केंद्र सरकार से कहा कि त्वरित जो है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि मॉब लिंचिंग के केसेस सारे राज्यों में बढ़ते जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार है। और रहा सवाल, देखिए माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जी जो है वो कोलकाता में बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग चूंकि यहां से देख रहे हैं आज की तारीख में नगर निगम में किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, किस तरीके से अभी नगर निगम में आपने देखा होगा अभी एक बारिश हुई और किस तरीके से लबालब पानी, चाहे लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का जिला गोरखपुर हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का जिला बनारस हो, चाहे मथुरा हो, आप विपक्षी दल है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जो सवाल पूछा गया है कम से कम उस पर भी रिएक्ट करें। मेरा सीधा सा सवाल था कि जिस मॉडल पर आप सवाल उठाते हैं, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के हाईकोर्ट के जज कह रहे हैं कि बुलडोजर किराए पर ले आइए, देखिए यूपी में कैसे काम हो रहा है। बादल देवनाथ जी, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी और भी कई सारी बातों का जिक्र किया। मैं आपको रोकूंगी क्योंकि एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख ले। ठीक है दीपक जी, दोबारा मौका मिलेगा, एक बार सभी लोग बात रख ले। आज पश्चिम बंगाल से जुड़ा मुद्दा है तो टीएमसी का भी बोलना जरूरी है। बादल देवनाथ जी, सर्वोच्च न्यायालय विश्वास नहीं करती है, आपने उच्च न्यायालय की तो बात कर दी। बादल देवनाथ जी, आपकी टिप्पणी, यूपी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो भी कोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट के जज कह रहे हैं नगर निगम को डांटते हुए कि यूपी से बुलडोजर उधार मांग लाइए अगर नहीं हो रहा है आपसे तो। नमस्कार मैडम, पहले मैं कहना चाहता हूँ यूपी में क्या होता है पूरा देश को मालूम है। यूपी में बुलडोजर चला जाए, कुछ मुस्लिम इलाकाओं में कुछ मुस्लिम परिवार को बर्बाद किया जा रहा है, किसी को एनकाउंटर किया जा रहा है, सारा देश देख रहा है। लेकिन ये जो बंगाल के विषय में आपने एक मिनट आपको टोकना चाहूंगी बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, आपने मेरे सवाल के जवाब की शुरुआत ही हिंदू मुस्लिम से कर दी। मैंने आपसे पूछा था हाईकोर्ट के एक जज का ही कहना बहुत बड़ी बात है, आप समझ रहे हैं ना, हाईकोर्ट के एक जज कह रहे हैं यूपी से किराए पे बुलडोजर ले आइए और आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों पे बुलडोजर चल रहा है, इस पे चल रहा है, उस पे चल रहा है, हर अवैध अतिक्रमण पे चल रहा है, एनकाउंटर यहां पर हो रहे हैं। आपने हिंदू मुस्लिम की बात ही करी है तो कई बदमाशों के नाम अभी राजेश चौधरी जी बता देंगे, क्या उनमें हिंदू नहीं है या दूसरे जाति के लोग नहीं है? बदमाश तो बदमाश है, उसका कहां जाति धर्म है? मैडम प्लीज आंसर ले लीजिए, हाँ, 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं आधा घंटा बैठा रहूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। 2 मिनट टाइम दीजिए प्लीज मैडम। ये जो अभिजीत गांगुली है, ये जो न्यायाधीश है, आप कह सकते किसी पॉलिटिकल पार्टी को उठा देंगे? कोई न्यायाधीश, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रूल्स क्या है? एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक निजी संस्था है, वो संवैधानिक प्रतिष्ठान है, उसके खिलाफ एक न्यायाधीश कह रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को उठा देंगे, ये कैसा बात है? दूसरा, अभिजीत गांगुली जो न्यायाधीश है, जितना डिसीजन लिया आज तक, जितना फैसला लिया, हर फैसले सुप्रीम कोर्ट में पलट दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज किया। मतलब आप जज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तीसरा बात है मैडम, 10 सेकंड पूरा कीजिए। मैडम एक न्यायाधीश घर से आके हाईकोर्ट में घुसा, उसके बाद कुर्सी में बैठा, कुर्सी में बैठने के बाद वो कह रहे हैं उस फाइल को लेके आओ, उस फाइल के बाद सुनाई होगा। ये सारे कितना फाइल रहते हैं, लेकिन एक ही फाइल उसको चाहिए, उस फाइल को चाहिए, लेकिन एक अभिजीत गांगुली। ठीक है बादल जी, कुल मिलाकर आप जज के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। आपका ये कहना है कि जिन जज ने ऐसी बात कही है वो तो उनके तो फैसले सुप्रीम कोर्ट पलट देता है। ठीक है राजेश चौधरी जी, यूपी मॉडल की तारीफ करी एक हाईकोर्ट के जज ने और टीएमसी का यह कहना है कि वो जज ही सवालों के घेरे में है, वो जज पर, न्यायाधीश पर सवाल उठा रहे हैं। देखो, उत्तर प्रदेश 2017 से पहले देखे तो अराजकता का माहौल था, यहाँ पे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज थी नहीं, एकदम बर्बाद और बेहाल उत्तर प्रदेश था। योगी जी को आने के बाद उत्तर प्रदेश की हालत सुधरी और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश के मॉडल को स्वीकार किया जा रहा है। एक बात हो गई। दूसरी बात में यदि जज साहब की बात करूंगा तो माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है वो स्वागत योग्य टिप्पणी है। आप देखेंगे बंगाल का क्या हाल है, बंगाल जल रहा है, वहां पे गजबाए हिंद की पूरी जो परिकल्पना है उसको साकार करने का काम ममता जी की सरकार कर रही है। वहां पर किस तरह से अराजकता, बंगाल को खत्म करने की योजना इन सब लोगों की है, केवल वोट के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, किस तरह से वहां जमीनों को कब्जाया जा रहा है। यही तो कहा है कोर्ट ने, क्या अवैध कब्जा हो रहा है, सरकार क्या कर रही है? वो एक नगर निगम की बात कर रहे हैं,
आप पूरे बंगाल के बॉर्डर को देखोगे जाकर के तो सब वहां पे अवैध कब्जाधारी बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए, रोहिंग्या आ गए, जाने कहां से लोग आकर के केवल वोट बैंक की राजनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, मुसलमानों के वोट हासिल हो, इसलिए ममता बनर्जी बादल जी जवाब देना चाह रहे हैं। बोले बादल जी, उसके बाद प्रियंका गुप्ता। मैं जो कह रहा हूँ ऐसा बात मैडम, इस पंचायत चुनाव में आपने सुना कि एक जगह में बैलेट बॉक्स पर पानी दे दिया, एक बैलेट बॉक्स पे आग लगा दिया, एक बैलेट बॉक्स को पीट के किसने किया? ये भाजपा मारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं बादल जी, आप भाजपा का नाम ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर सबने तस्वीरें देखी हैं कि टीएमसी का एक उम्मीदवार बैलेट बॉक्स लेकर भाग गया, फरार हो गया, पीछे कैमरा जा रहा है, आगे वो बैलेट बॉक्स लेके भागा चला जा रहा है। और एक तो उम्मीदवार ऐसे थे टीएमसी के कि उनको जब लगा कि वो हार गए, अधिकारी से उनके फेवर में एक एक कागज नहीं पड़ा है, तो वो जो है उस कागज को चबा गए, चबाकर खा गए उस कागज को। ऐसी घटनाएं हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल की स्थिति ठीक है राजेश चौधरी जी, बादल देवनाथ इसका जवाब देंगे। बोलिए बादल जी, आपकी सरकार है, टीएमसी की सरकार है, वहां पर हाईकोर्ट के जज यूपी का उदाहरण दे रहे हैं और आप जज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बताइए, वहां पे इस तरह की घटनाएं हो रही है, हिंसा हो रही है, बम बनाने की फैक्ट्री जंगलों से पकड़ी जा रही है, घरों से पकड़ी जा रही है, रोज लोग मारे जा रहे हैं। आस्था जी, बादल देवनाथ जी, दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जो ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ बयान देने का भी काम करेगा। बादल देवनाथ जी का ऑडियो ऑफ करिए। कौन लोग ने मारा इस पंचायत चुनाव में, इस 2023 पंचायत चुनाव में 30 टीएमसी कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, हत्या किया, पीट के मार दिया, आग जला के मार दिया गया। तो भाजपा के लोग ने किया। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? हर दिन बुलडोजर, हर दिन एनकाउंटर। गुजरात में लाखों करोड़ रुपया का ड्रग मिलता है। वहीं पे महाराष्ट्र में एक विधायक 70,000 करोड़ का घोटाला है, उसको सीएम बना देता है। अरे तुम्हारा बात बोलो, मणिपुर का बात बोलो। मणिपुर में क्या हुआ? हजारों 100 के महिला को नागा घुमा रहे हो, वीडियो निकालते हो, पूरा देश को दिखाते हो। क्या कर रहे हो भाई? क्या काम है तुम्हारा? बादल जी, आप जिन बातों को लेकर यूपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना, उन्हीं बातों पर यूपी की जनता ने वोट दिया है। उन्हीं बातों को उपलब्धि बताकर, सेफ समाज करार देकर यूपी की जनता ने मुहर लगाई है इस सरकार पर। अब आप बताइए, आपके यहाँ तो जंगलों में बम बन रहे हैं, घरों में बम बन रहे हैं, निकाल के घरों से बुजुर्गों महिलाओं को पीटा जा रहा है, पीट कर मारा जा रहा है, सड़कों पर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, बैलेट बॉक्स लेकर उम्मीदवार भाग रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये निकाय चुनाव की तस्वीर है, आपकी इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है अगर आप हैं तो। ये घूम रहे हैं गुंडे, आप सरेआम, हाथों में तमंचा है, चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ है, गाड़ियां जल रही हैं। ये सब निकाय चुनाव के दौरान हुआ है, दर्शक देख रहे हैं। बोलिए, क्या सफाई है आपके पास बादल जी? मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, ये जो आप ही कह रहे हैं ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हाथों में हथियार लेकर घूम रहे हैं। मैडम सवाल क्या, जवाब ले लीजिए। हाँ, ये जो सीपीएम है, ये भाजपा कांग्रेस तीनों पार्टी मिलके और एक निर्दलीय पार्टी है आईएसएफ, ये चारों मिलके जो बम फेंका, जो 30 टीएमसी कार्यकर्ताओं को मार दिया। क्या 30 के ऊपर लोग को मार दिया गया टीएमसी के कार्यकर्ताओं को इस पंचायत। आप लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात झूठी लगती है। आपको उन्हीं हाईकोर्ट के जज के विवेक पर सवाल खड़े करने, उनके फैसलों पर सवाल खड़े करने, जिन्होंने ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश से सीख लो, नगर निगम को ये कह दिया अवैध कब्जे कैसे छुड़ाए जाते हैं, यूपी से सीख लो, और बुलडोजर नहीं है तो वहीं मुख्यमंत्री से किराए पर भी ले आओ। खैर ठीक है, आपको काफी वक्त दिया मैंने बोलने का, एक बार सब लोग अपनी बात रख लें। प्रियंका गुप्ता जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हाई कोर्ट के जो जज हैं, अगर वो ये सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है और वो बने हुए हैं। बस फर्क इतना है कि इसके तोड़े जाने के तरीके पर टिप्पणी करी है हाईकोर्ट ने, उन्हीं अवैध निर्माणों से कैसे निपटा जा रहा है उस पर टिप्पणी करी है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण नहीं है, अगर कोई बैठा है वो पैनलिस्ट यहाँ पर कह सकता है, तो किसी में अगर ये साहस है तो कह के दिखा दे मुझे कि उत्तर प्रदेश में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई इलीगल निर्माण नहीं हो रहे। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि किसी भी जज को एक संतुलित बयान देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, इससे पहले भी 6 जजेस ने इसी बुलडोजर को लेकर, जो पूर्व जजेस थे, उन्होंने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था और स्वतः संज्ञान लेने की बात भी करी थी।
तो वो भी इस देश के इतिहास में दर्ज है। दूसरी चीज मैं ये कहना कहूंगी, जजेस ने तो ये भी कहा कि आप हाई कोर्ट के ऊपर भगवा झंडा फहरा दीजिए। तो बात यहाँ राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, किसी भी राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार का काम न्याय देना होता और बुलडोजर चलाने का काम सरकार का ही होता तो न्यायपालिका की जरूरत नहीं होती। अगर न्यायपालिका इस देश में है तो सबूतों के आधार पे, अगर उन्हें लगता है कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको आदेश देकर आप करवाइए, उसको निस्तानाबूद, और उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, आपके पास पावर्स है। पर किसी को ये कहना कि आप उधार ले लीजिए बुलडोजर, तो मुझे लग रहा है कि ये सरकार को जो इंस्ट्रक्शन देने दिए जा रहे हैं, अच्छा, कुल मिलाकर आप भी जज पर सवाल खड़े कर रही हैं, आप भी जज को नसीहत दे रही हैं कि वो इस तरह की टिप्पणी से बचें। अरविंद कुमार जी का भी एक बार वक्तव्य ले लेते हैं, मैं लौटूंगी आप सबके पास। हमारे साथ अरविंद कुमार जैन जी हैं, पूर्व डीजीपी। अरविंद जी, आपका क्या कहना है? एक तरफ प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर काबू करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए, माफियाओं से निपटने के लिए, सरकारी जमीनों को वापस लेने के लिए, माफियाओं की अवैध जमीनों पर गरीबों को घर बनाकर देने के लिए बुलडोजर मॉडल सामने आया। कोलकाता हाईकोर्ट के जज ने इसकी तारीफ की, लेकिन विपक्ष अब जज पर ही टूट पड़ा। देखिए, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ऑर्डर जब जज पास करते हैं, वो वहां के हाईकोर्ट में बैठे हैं, उन्होंने कोई माहौल देखकर, ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है, ये वहां की कानून व्यवस्था पर, वहां की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पर, वहां लॉज के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला एक स्टेटमेंट है। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो मेजर्स लिए जा रहे हैं माफियाज के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ, जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं, उसकी प्रशंसा हो रही है और उसका पूरा इम्पैक्ट लॉ एंड ऑर्डर पे और क्राइम सिचुएशन के ऊपर पड़ा है। संगठित अपराध बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गया है और पहले जो खबरें पढ़ी जाती थी अब वैसी खबरें नहीं मिलती हैं। कड़ी कार्रवाई क्रिमिनल्स के खिलाफ हो रही है और जहां जहां अवैध अतिक्रमण पाए जा रहे हैं उन पे बुलडोजर चल रहा है। आज की तारीख में एक्सट्रीम मेजर्स रिक्वायर्ड हैं लॉ के तहत, और लॉ के तहत अर्बन प्लानिंग जो एक्ट है उसमें सेक्शन 27 के तहत जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसको लोग ये समझते हैं कि ये अवैध कार्रवाइयां हैं। इसके लिए शासन, डेवलपमेंट अथॉरिटीज बाकायदा अधिकृत हैं और अधिकृत के तहत ही ये डिमोलिशंस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक्स्ट्रा लीगल, एक्स्ट्रा जुडिशियल कोई एक्शंस हो रहे हैं। कोई अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन होगा तो वो स्वतंत्र है कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकता है और उसको चैलेंज कर सकता है। अभी तक कहीं पर भी कोई एडवर्स टिप्पणी नहीं हुई है। इससे साबित होता है कि जो यूपी में एक्शन लिया जा रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, ये लोग समझते हैं कि ये बुलडोजर जो है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन है। ऐसा नहीं है। अगर अब तक इस पावर का उपयोग, सदुपयोग नहीं हो रहा था तो ये अलग बात है। अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लॉज को अगर लागू किया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव की जो शक्तियां हैं उनका यदि पालन कराया जा रहा है और उससे एक मैसेज दिया जा रहा है, अवैध जमीनें खाली कराई जा रही हैं जो कि कब्जा कर ली गई थी, इसमें कोई एतराज की बात नहीं है और इसी का इम्पैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश पर पड़ा है। ठीक है, राजेश चौधरी जी, मैं आ रही हूं बादल जी आपके पास। एक बार आपने जो तमाम आरोप लगाए हैं उसका जवाब ले लेते हैं राजेश जी से। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मॉडल की बात कर रहे हैं, बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, कोर्ट ने माना कि लीगल कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है जी देश में? आज कलकत्ता हाईकोर्ट वहां की सरकार पर उंगली उठा रहा है, तो इसका मतलब सरकार उन अवैध कब्जाधारियों के साथ काम कर रही है। सरकार यही चाहती है कि वहां पे अवैध कब्जे हों, और उत्तर प्रदेश का मॉडल देख उसको पॉजिटिव क्यों नहीं लेते हैं? अतीक अहमद जैसे गुंडे द्वारा कब्जाई हुई जमीन को खाली करा करके अभी मुख्यमंत्री जी ने गरीबों को चाबी सौंपने का काम किया। कितने सुंदर मकान वहां बने। आप उसको सकारात्मक लीजिए ना। आप हमारे पॉलिटिकल विरोधी हो सकते हैं, हमारी विचारधारा से सहमत होंगे नहीं होंगे ये आप जानते होंगे, पर जिस गरीब को मकान मिला है गुंडे से छुड़ाई हुई जमीन पर, माफिया से छुड़ाई हुई जमीन पर सरकार ने अपनी कीमत लगाकर, अपना पैसा लगा करके मकान बनाया, उसकी भी तारीफ आपके मुंह से नहीं निकलेगी। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है। उत्तर प्रदेश आज दुनिया के अंदर योगी जी के नेतृत्व में नाम कर रहा है।
ठीक है, अनेक योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी हैं। और दूसरी तरफ बंगाल जाएंगे तो वहां टीएमसी की जो मानेगा वो काम करेगा, नहीं तो उसको मार दिया जाएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी, बम से उड़ा दिया जाएगा। चुनाव होंगे तो आप देखेंगे बैलेट पेपर लेकर के टक 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 करके पूरा टीएमसी के फेवर में मोहर लगाएंगे। काहे चुनाव करा रहे हो भाई? अराजकता की स्थिति, भ्रष्टाचार की स्थिति, अन्याय। दीपक रंजन जी, मेरा सवाल आपसे ये है, दीपक रंजन जी, का नाम है इससे पश्चिमी पहले बंगाल। कोई सोच सकता था क्या अतीक जैसे माफिया की 1 इंच भी जमीन जिस पर वो कब्जा कर चुका है उसे कोई कभी वापस भी ले पाएगा? आज वो जमीन वापस लेकर के गरीबों के लिए मकान बनाकर उन्हें घर दे दिए गए हैं। देखिए, जैन साहब जो है एक्स-डीजीपी, कई सरकारों के साथ इन्होंने काम किया। मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं कि इनकी पुलिसिंग बहुत अच्छी रही जिस सरकार में भी इन्होंने काम किया। लेकिन मैं आदरणीय ए.के. जैन साहब से मैं इतना पूछना चाहता हूं कि पुलिस और जुडिशियल कस्टडी क्या वो रूटीन क्राइम है? कोर्ट रूम के अंदर जो गोली चल रही क्या वो रूटीन क्राइम है? और अभी आपने देखा होगा कि एक पार्टी को इन्होंने अपने एनडीए का घटक दल बनाया, अपने एनडीए में शामिल किया, और उसी घटक सुभाषपा की मैं बात कर रहा हूं, एसबी की मैं बात कर रहा हूं। उनके साथ बोनस में इनको एक माननीय विधायक जी मिले जिसके खिलाफ ये कार्रवाई करने से जो है ये लोग कहते थे कि दूरबीन से भी लेकर के आप खोजोगे तो आपको एक अपराधी नजर नहीं आएगा। और वही अपराधी, एक अपराधी ऐसे जिन्होंने लखीमपुर में जो है पूरा किसानों के ऊपर थार गाड़ी चलवाई, जो भी किया हो, वो कोर्ट का मामला 23 साल से इनके ऊपर। प्रभात गुप्ता लखनऊ विश्वविद्यालय का एक छात्र था, उसकी हत्या का मामला इनके ऊपर चल रहा है। आज भी उनकी सरकार में मंत्री, क्या इन्होंने कोई कार्रवाई की? और मैं अपने बड़े भाई, हमारे सम्मानित विधायक हैं माननीय चौधरी जी, ये जहां से आते इन्हीं के बगल में आगरा जिला, आगरा के 2 मंत्रियों ने वहां पे नगर निगम के लेखाधिकारी के खिलाफ, पवन कुमार के खिलाफ, सुरेश खन्ना जी को पत्र लिखने का काम किया कि नहीं किया? कहां पर भ्रष्टाचार नहीं व्याप्त है आप बताइए? हम तो कहते हैं बुलडोजर आप चलाइए, बिल्कुल चलाइए, लेकिन कानून के दायरे में रह करके बुलडोजर चलाइए। और अगर इन्होंने मान लीजिए किसी की जमीन खाली करा करके अगर किसी गरीब को आवंटित किया है तो हमें उसमें कोई गुरेज नहीं, हमें उसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। आप बिल्कुल ठीक है। बादल देवनाथ जी, उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर का भी तो संज्ञान लिया, उस पर क्यों नहीं बोल रही हैं आप? मणिपुर पे सदन में तो बैन लगाई है। देवनाथ जी, दीपक रंजन जी, बात आ गई आपकी, बोलिए बादल देवनाथ जी, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं वो, बोलिए। देश का क्या होगा ये बताइए। पीसीआर ऑडियो ऑफ करिए इनका। मैडम, ये जो बुलडोजर और एनकाउंटर का जो बात है, आप बता दीजिए, जो गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री है, सीएम है, मुख्य सचिव है, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी है, लोकसभा राज्यसभा जो आइन पास होता है उसका कोई जरूरत नहीं है, विधानसभा का कोई जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे एक स्टेट गवर्नमेंट मनमाने काम कर सकता है? ऐसा जोगी जी ऐसा कर सकते हैं? उसका जो स्टेट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है वो ऐसा कर सकता है? तुम्हारे पास कोई पॉइंट नहीं है, तुम किसी के ऊपर गुस्सा करके किसी के घर जला दोगे, किसी के ऊपर, किसी के जमीन पर किसी का घर को बुलडोजर देके तुम तोड़ दोगे, ऐसा हो सकता है? ये पॉलिटिक्स है, स्टेट गवर्नमेंट राजेश चौधरी जी के अंदर कोई भी स्टेट ऐसा कर सकता है? बुलडोजर चलाए उन लोगों के घर पर जिन्होंने अवैध निर्माण किया हुआ था, बुलडोजर चलाए जिन्होंने सरकारी जमीन को कब्जा कर रखा था, बुलडोजर चलाए उनके ऊपर जिन्होंने गरीबों की जमीन को कब्जाने का काम किया था। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी पंचायत का चुनाव हुआ था, अभी नगर निकाय का चुनाव होकर चुका है कुछ महीने पहले। आपने देखा किस प्रकार शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, कहीं से कोई घटना हुई। और आपके चैनल पे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव भी हो रहा, बड़े शान से उंगली दिखा रहे हैं लोग वोट डालने के बाद, और दूसरी तरफ पुलिस वाले वोट डाल रहे हैं। अरे आगरा लेखाधिकारी के ऊपर पवन कुमार की वहां बुलडोजर चलाएगी, नहीं चलाया आपने के लिए? और मैंने कब चलेगा उनके ऊपर बुलडोजर? सालवर गैंग के लोगों के ऊपर कब चलेगा बुलडोजर? शिक्षा माफियाओं के ऊपर कब चलेगा बुलडोजर? अरे आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं उनके ऊपर कब चलाएंगे बुलडोजर आप? इसकी कल्पना यहाँ बैठ के नहीं की जा सकती है। वहां तो लगता है जैसे बांग्लादेश के लोग आकर के कब्जा लेंगे इस बंगाल को। हमारा जो बंगाल भारत की अस्मिता और भारत की पहचान थी, उस बंगाल को आज ममता बनर्जी के कारण से खतरा है। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी। ये जो ममता बनर्जी जो काम किया पूरे बंगाल के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश में एक भी काम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, एक मंदिर चल रहा है, एक एक करके बात रखिए। वहाँ महिलाओं के साथ जो है अन्याय हो रहा है, वहां पर अनाचार फैला हुआ है, लोगों के घर फूके जा रहे हैं,
रोज फूके जा रहे हैं लोगों के घर, महिलाओं के कपड़े उतार कर नंगा करके उन्हें परेड की जा रही है, तो वहां बुलडोजर क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर बुलडोजर में इतनी ताकत है कि वो न्याय दे सकता है तो बुलडोजर वहां भी जाना चाहिए। परंतु मैं ये समझती हूँ कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। बुलडोजर कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता जब तक न्यायालय है इस देश में और जब तक कोई वकील के द्वारा, अपील के द्वारा डिसीजन नहीं लिया जाता, तब तक उसे न्याय नहीं कहा जा सकता। चलिए ठीक है, जाते जाते राजेश चौधरी जी आपका एक कमेंट, उसके बाद शो खत्म हो रहा है, मुझे वाइंड अप करना है शो। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है कि टाइम देंगी, समझ देंगे। हाईकोर्ट ने ये स्वीकार किया है। आप तो लगातार बोल ही रहे दीपक जी, शुरुआत आप तो हर पैनलिस्ट, शुरुआत आप ही से करी थी, हर पैनलिस्ट के पीछे आप बोल ही रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं और बादल जी भी बोल रहे हैं। कोई भी काम उनसे सवाल पूछा गया है, सब लोग दीपक जी उनसे सवाल पूछा गया है तो जवाब तो लेना पड़ेगा ना। लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह से एकत्रित हो रहे हैं, जब इतनी ताकत इनके अंदर थी, एक दूसरे के साथ लड़ने वाले लोग, एक दूसरे को ये शकल पसंद नहीं करने वाले भी लोग आ रहे हैं। 2024 आ रहा है, परिणाम बताएगा, बंगाल भी हम जीतेंगे और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भी हम जीतने का काम करेंगे। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, मुझे शो क्लोज करना है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोलकाता हाईकोर्ट के एक जज ने यूपी के बुलडोजर मॉडल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्या की, पूरा विपक्ष जज के विवेक पर ही सवाल खड़ा करने लगा, जज पर ही टूट पड़ा, उनके फैसले लेने के तौर तरीकों पर सवाल उठाना पड़ा। विपक्षी दलों का जो मकसद है, जो ध्येय है, वो साफ है, क्योंकि 2024 की जंग नजदीक है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उन पर बीजेपी जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, किसी ना किसी तरह उसको डेंट पहुंचाया जाएगा। लेकिन बात जब हाईकोर्ट के एक जज के मुंह से निकली हो, यहाँ की जनता ने इन सभी बातों को बार बार सुन करके जब वोट दिया हो, तो ऐसे में विपक्ष के लिए यूपी की राह कम से कम इतनी आसान नहीं होने वाली। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे।